अस्सलाम वालेकुम। एक आम दहशत गर्दी होती है, जैसे कि एमक्यूएम करते थे, वो दहशत गर्दी करते थे कराची में और बम धमाके होते थे, रिमोट कंट्रोल होते थे। एक दौर था और छुप छुपा कर ये काम होता था, बड़ी मुश्किल से कोई पकड़ा जाता था और पकड़े भी नहीं जाते थे, पता ही नहीं चलता था किसने किया। अब ये जो दौर आ गया है कि बलूचिस्तान में डायरेक्टली वो सीधे सीधे यानी कि फ़ाइट कर रहे हैं, ये किस तरह इन लोगों को किसने तैयार किया, इनके पीछे किसका हाथ है? इंडिया कहते हैं इंडिया का हाथ है, इंडिया का हाथ की बजाय मैं तो कहता हूँ ईरान का हाथ है। तो ये ईरान क्योंकि बलूचिस्तान से मिलता है और वहाँ का वो सारा बिजनेस भी इधर ही उधर का माल इधर, वो जो स्मगलिंग होती थी वो भी यानी कि यही लोग करते थे। तो ये लोग एक माफिया है जो लड़ रही है और उसमें उनके मफादात यानी कि ईरान के मफादात को भी तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। तो बलूचिस्तान के अंदर तो ये फैसिलिटी है। अगर दूसरी तरफ सरहद की तरफ जाएं तो वहाँ ये नहीं है, वहाँ पे ज़रा डिफरेंट है, वहाँ वो सिस्टम से लड़ रहे हैं, वो निज़ाम से लड़ रहे हैं। यानी कि उनका ज़हन ये है कि हम जहाँ जहाँ से निज़ाम को ख़त्म करेंगे, ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। जिधर जिधर से निज़ाम का दायरा है उसको काटते जाओ और निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। वो यानी कि आम लोगों को दरमियान में नहीं लाते, वो सीधे डायरेक्टली यानी कि फ़ौज से या आर्मी से या यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से डायरेक्टली वो लड़ते हैं कि निज़ाम को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। तो भाई ये तो बड़ी डेंजरस बात है। निज़ाम के बारे में जो रेवोल्यूशन चाहते हैं, निज़ाम के बारे में जो ये काम करना चाहते हैं, तो अगर डीपली थिंकिंग करें तो मैं भी यानी कि इन तरबियत याफ्ता लोगों में रहा हूँ आज से 25 साल पहले। तो ये तो फिर बड़ी दूर तक बात जाती है, ये तो बड़ी पाकिस्तान प्रॉब्लम में पड़ गया है भाई, ये तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा इस तरह आने वाले वक्त में। अभी तो ये बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ऐसे लग रहा है कि मामूली झड़पें हो रही हैं, तो आने वाले वक्त में ये काम बढ़ सकता है। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ। अल्लाह हाफिज़।